अपनी प्रायोरिटीज लिखिए और हर मिनट से पूछिए, एम आई वर्थ इट? अगर जवाब हां है तो टाइम भी आपका होगा और सक्सेस भी। चैप्टर 2, अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले निपटाओ। कभी आप सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, ईमेल्स खोलते हैं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई देने लगते हैं, फिर दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझते रहते हैं और शाम होते होते जब थक जाते हैं तो याद आता है कि जो सबसे जरूरी काम था वो तो किया ही नहीं। यही गलती ज्यादातर लोग हर दिन रिपीट करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं आता। अब सोचिए, वो लोग जो बिलियनर बने, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, वो लोग भी सुबह उठते हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट अलग होता है। बीट इट बुशरत अलग है। उनका रूल सिंपल है, ईट दैट फ्रॉग, यानी सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले खत्म करो। ये आइडिया बहुत पुराना है। एक राइटर ने कहा था, अगर तुम्हें हर दिन एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो सुबह सुबह खा लो, ताकि बाकी दिन में कुछ और बुरा नहीं होगा। सक्सेसफुल लोग इसी प्रिंसिपल को अपनाते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले अटैक करते हैं, चाहे वो कोई बिग प्रेजेंटेशन हो, कोई टफ क्लाइंट कॉल हो, कोई हार्ड डिसीजन हो या कोई असाइनमेंट, वो उसे पहले ही खत्म कर देते हैं। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है जिसने तय कर लिया कि उसे स्कॉलरशिप पानी है। वो हर सुबह वही सब्जेक्ट उठाता है जिसमें उसे सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे मुश्किल चैप्टर, सबसे टफ प्रॉब्लम। वो सबसे पहले उसी पर फोकस करता है। जब उसके फ्रेंड्स सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं, वो अपनी MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क निपटा चुका होता है, और यही हैबिट उसे टॉपर बनाती है, जबकि बाकियों का दिन बिजी होते हुए भी एम्प्टी चला जाता है। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को देख लो, उसकी कंपनी के ग्रोथ के लिए जो कोर काम सबसे जरूरी है, वो उसे डेलीगेट नहीं करता, उसे अगले दिन पर नहीं टालता। वो उसे सुबह अपने फ्रेश माइंड से करता है। वो जानता है कि जैसे जैसे दिन बीतता है, डिसीजंस लेने की विल पावर कमजोर होती जाती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जाते हैं, एनर्जी गिरती जाती है। इसलिए वो सबसे हाई इंपैक्ट टास्क पहले ही निपटाकर दिन का खेल जीत जाता है। हम सबके साथ दिक्कत क्या है? हम छोटे छोटे कामों को सबसे पहले कर लेते हैं। ईमेल्स चेक करना, कॉल्स करना, सोशल मीडिया पर कुछ देख लेना, और माइंड को लगता है कि कुछ बड़ा हो गया, लेकिन असल में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि इंपॉर्टेंट टास्क वही होता है जो आपके गोल्स को डायरेक्ट टच करता है, जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करता है। अगर वो नहीं किया तो सब जीरो। सोचिए, अगर आप हर दिन बस यही रूल अपना लें कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को देंगे, तो साल के एंड तक आप कहां पहुंच सकते हैं। अगर आप हर दिन उस चीज को फिनिश कर दें जो सबसे मुश्किल लगती है, तो आप किस लेवल पर ऑपरेट करेंगे? ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई फैंसी प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। ये एक सिंपल हैबिट है जो बिलियनियर्स ने अपनाई, ओलंपियंस ने अपनाई, टॉप स्टूडेंट्स ने अपनाई, और अब आपकी बारी है। बस एक फैसला कीजिए, कल से नहीं आज से, कि हर सुबह सबसे पहले वही काम होगा जो आपका बिगेस्ट फ्रॉग है। एक दिन में, हाँ बस एक दिन में भी फर्क दिखेगा। जब शाम को आप रिलैक्स होकर बैठेंगे और कहेंगे, यस, सबसे टफ टास्क खत्म, अब बाकी सब तो छोटी बातें हैं, फिर तभी लाइफ बदलती है, तभी बड़ी जीत मिलती है। तो अब आप क्या करोगे? फ्रॉग खाओगे या उसे पलंग के नीचे छुपा दोगे? डिसाइड आपको करना है। नेक्स्ट सनराइज आपका बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी गेट है। बस उस गेट को खुलते ही पकड़ लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले खत्म कर देना है। फिर देखिए सक्सेस आपके पीछे कैसे भागती है। चैप्टर 3, टू डू लिस्ट। नहीं, कैलेंडर से खेलो। कभी गौर किया है कि जब आप किसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन या मंडे मोटिवेशन में टू डू लिस्ट बनाते हैं तो वो कितने दिनों तक फॉलो होती है? पहले दिन बड़ा जोश रहता है, हर टास्क चेक करना अच्छा लगता है। दूसरे दिन 2-4 बॉक्सेस खाली रह जाते हैं। तीसरे दिन वो लिस्ट कहीं डायरी के पन्नों में दब जाती है या टेबल के कोने में पड़ी रह जाती है। और फिर वही पुराना सर्कल, अनफिनिश्ड काम, गिल्ट, स्ट्रेस और आखिर में एक्सक्यूजेस। असल में टू डू लिस्ट हमारी बिजी होने की फीलिंग को स्ट्रांग तो करती है, लेकिन रियल रिजल्ट्स नहीं देती, क्योंकि टू डू लिस्ट में बस काम होते हैं, उनकी जगह नहीं होती। उसमें टाइम नहीं लिखा होता, बस विशेस लिखी होती हैं। और विशेस
कभी भी रियलिटी नहीं बनती अगर उन्हें टाइम का आर्मर ना मिले। सक्सेसफुल लोगों ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। वो लोग जानते हैं कि काम सिर्फ लिखा। उन्होंने टू डू लिस्ट को रिप्लेस कर दिया है एक स्ट्रॉन्ग कैलेंडर से, जिसमें हर इंपॉर्टेंट टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक होता है। सोचिए, एक सर्जन को देखिए, क्या वो अपनी सर्जरीज को टू डू लिस्ट में लिखकर चलाता है? कल किसी भी वक्त 3 सर्जरीज करनी है, देखते हैं कब टाइम मिलेगा। नहीं, सर्जरीज कैलेंडर में फिक्स होती हैं, प्रिसाइज टाइम स्लॉट के साथ। और यही पैटर्न दुनिया के सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सीईओ, एथलीट्स और क्रिएटिव आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि आई डोंट हैव अ टू डू लिस्ट, आई हैव अ स्केड्यूल। मतलब वो हर काम को टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं। यही हैबिट उन्हें सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी देती है। एक मीटिंग, एक कॉल, एक डीप वर्क सेशन, सब कुछ कैलेंडर में ब्लॉक होता है। यही हैबिट चैप्टर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराओ, फ्यूचर सेल्फ को स्मार्ट बनाओ। कभी आपने वो मोमेंट महसूस किया है जब आप जानते हैं कि अभी आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, लेकिन आप उसे करने के बजाय फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, या सोचते हैं चलो पहले चाय पी लेते हैं फिर करेंगे, और फिर वो काम अगले दिन पर, अगले हफ्ते पर, या कभी कभी हमेशा के लिए टल जाता है। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो साइलेंट किलर जो आपकी पोटेंशियल को धीरे धीरे खा जाता है, बिना शोर किए, बिना आपको एहसास कराए। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई नॉर्मल हैबिट नहीं है, ये एक इनविजिबल चेन है जो आपको एवरेज बनाकर रख देती है। आप चाहे कितने भी एम्बिशियस क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितने भी बड़े प्लान्स क्यों ना हो, अगर आप टाइम पर एक्शन नहीं लेते तो आपका फ्यूचर सेल्फ भी पास्ट में फंस कर रह जाएगा। यही फर्क सक्सेसफुल लोगों और बाकी दुनिया में होता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि इसका इलाज कहीं बाहर नहीं, आपके माइंडसेट में ही छुपा है। वो जानते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 सेल्फ होते हैं, एक प्रेजेंट सेल्फ जो कंफर्ट चाहता है और एक फ्यूचर सेल्फ जो ग्रोथ चाहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन तब जीतता है जब आपका प्रेजेंट सेल्फ ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो कहता है अभी मत कर, आराम कर ले, और आप मान जाते हैं। पर सोचिए, अगर आज आपने अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछा होता, क्या तुम्हें यह काम कंप्लीट चाहिए या तुम्हें भी मेरी तरह गिल्ट चाहिए, ना तो जवाब क्या आता? फ्यूचर सेल्फ हमेशा चाहता है कि आप एक्शन लें, पेन को अभी फेस करें ताकि कल रिवॉर्ड मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फ्यूचर सेल्फ की आवाज सुनते ही नहीं, हम सिर्फ प्रेजेंट सेल्फ के बहानों से दोस्ती कर लेते हैं। सक्सेसफुल लोग इसे हैक करना जानते हैं। वो जानते हैं कि विल पावर हमेशा स्टेबल नहीं रहती, इसलिए वो अपनी विल पावर को